अगर आप चाहें तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। एक ऐसे एहसास की कल्पना करें जो इतना कोमल हो कि वह आपके दिल को ऐसे घेर ले जैसे पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी आ रही हो। नाटकीय, सिनेमाए तरह का प्यार नहीं, कोई भव्य हाव-भाव या व्यापक भाषण नहीं, बस जुड़ाव। एक शांत पल जब कोई आपको देखता है और एक दिल की धड़कन के लिए आपको सच में देखा हुआ महसूस होता है। यहीं से हम शुरू करते हैं। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, आप जानते हैं, ये एक विज्ञान है। हाँ, जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर नाचते हैं। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक भाषा है जो नजरों में साझा, खामोशी में उस तरह बोली जाती है जैसे दुनिया बहुत शोरगुल वाली होने पर किसी का हाथ आपके हाथ को ढूंढता है। मनोवैज्ञानिक इसे लगाव कहते हैं, बंधन की वह गहरी, विकासवादी जरूरत। लेकिन मुझे इसे ऐसे सोचना पसंद है, एक बगीचा। हम में से कुछ लोग इसे धैर्य के साथ करना सीखते हैं, हम में से कुछ, खैर, हम अभी भी सीख रहे हैं कि बीज कैसे बोएं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना सरल और इतना जटिल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विरोधाभासों पर बना है। ये कमजोर होने का साहस है और यह जानने की सुरक्षा है कि कोई आपको गिरने नहीं देगा। यह नवीनता का रोमांच और दिनचर्या का आराम है। अध्ययन हमें बताते हैं कि सुरक्षित लगाव विश्वास और स्थिरता से आता है। लेकिन मैंने पाया है कि सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि कैसे प्यार हमें बदलना सिखाता है, विकसित होना, अपने कच्चे, अपूर्ण रूप में दिखना और फिर भी दयालुता से बंधे रहना। मिरर न्यूरॉन्स नामक एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये कोशिकाएं तब सक्रिय होती हैं जब हम कार्य करते हैं और जब हम किसी और को कार्य करते देखते हैं। प्यार में यह वह जगह है जहां सहानुभूति रहती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हंसते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सिर्फ खुशी नहीं सुन रहा होता है, वह इसे महसूस कर रहा होता है। आप एक तरह से एक दिल की धड़कन साझा करने वाले दो लोग बन जाते हैं। और यह सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, यह जीव विज्ञान है। प्यार हमें व्यापक बनाता है। ये हमें एक दूसरे के दर्द को उठाने, एक दूसरे की जीत का जश्न मनाने देता है और ऐसा करने में ये हमारे स्वयं के बोध को विस्तार देता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो मनोविज्ञान की पुस्तकों में हमेशा नहीं सिखाया जाता है। प्यार सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। जिस तरह से आप दूसरों को प्यार करते हैं, वह अक्सर आपके खुद को प्यार करने के तरीके को दर्शाता है। अगर आपका दिल कभी भारी महसूस होता है, तो खुद से पूछें, मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा कोमलता के लिए तरस रहा है? मैं किस कहानी को पकड़े हुए हूं जो अब मेरे काम नहीं आती? सबसे बुद्धिमानी भरा प्यार वह है जो करुणा से शुरू होता है, दूसरों के लिए और विशेष रूप से आपके अंदर की शांत आवाज के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ बैठते हैं, आंखें खुली या बंद, धीरे धीरे सांस लेते हुए, आइए इसे याद रखें। प्यार एक तूफान नहीं है, यह एक नदी है। कभी कभी यह नए रास्ते बनाता है, कभी कभी यह स्थिर लगता है, लेकिन हमेशा ये आगे बढ़ रहा है। हमेशा ये जीवन देने वाला है। चाहे आप किसी रिश्ते में हों, अकेले हों या कहीं बीच में हों, आप प्यार करने में सक्षम हैं, आप इसके लायक हैं। और अभी इस क्षण में आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल लें। दुनिया अभी भी यहीं है और प्यार का शांत शक्तिशाली जादू भी। इसे अंदर लें, इसे आगे ले जाएं।